उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार कैरियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए ऐड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर और आज ही अपनी सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए। तो देर किस बात की। अयोध्या के जानकी घाट बड़ा स्थान में हुई संतों की बैठक में उठा राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महंत जन्मेजय शरण के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला। पूर्व में भाजपा नेता परमानंद मिश्रा द्वारा गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा हो रही जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। संतों ने भाजपा नेता के खिलाफ की बैठक के दौरान कई संतों ने कहा कि मुकदमे में नहीं लगी फाइनल रिपोर्ट तो होगा बड़ा आंदोलन। फर्जी मुकदमे में नहीं फंसा सकती जबरन पुलिस। बड़ा स्थान जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अयोध्या कुछ प्लान के बाद भाजपा अयोध्या के नेताओं ने रचा था मेरे खिलाफ ड्रामा। वहीं साधु संतों ने कहा कि समस्त सभी झूठे मुकदमे पर एफआईआर लगाया जाए, नहीं तो संत समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। संतों और महंतों ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया कि अगर 7 दिनों में कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती तो संत महंत पूरे देश में आंदोलन करेंगे। वहीं साधु संतों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि सरकार संतों को आगे करके उन्हीं का लाभ उठा रही है और संतों पर ही उल्टा मुकदमे लगा रही है। परमहंस दास ने कहा कि सरकार संतों और महंतों में फूट डालने का काम कर रही है। सरकार को गुंडागर्दी का जामा पहनाते हुए कहा कि सरकार संतों और महंतों पर अत्याचार कर रही है, जो अभी तक शांत बैठे थे फिर भी मेरे ऊपर रासुका लगाकर देशद्रोह का आरोप लगाया। अगर सरकार होश में नहीं आती तो अब के चुनाव में संत महंत इसका जवाब जरूर देंगे। वहीं बैठक में संतों ने समाजवादी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सपा सरकार में इस तरह के कभी फर्जी व गलत तरीके से मुकदमा नहीं हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुनीता शास्त्री ने कहा कि सरकार चाहती तो राम मंदिर मामले को हल कर सकती थी, मगर सरकार को चाहिए कि उन्हें अपने साथ ज्ञानी संतों को रखना चाहिए, जिससे उन्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हो सके। आज बैठक का मूल उद्देश्य संतों के ऊपर, हमारे और भी माननीय श्री महंत हनुमत भवन सियाराम शरण जी महाराज, श्री हनुमत सदन माननीय श्री महंत अवध किशोर दास जी महाराज, शरण जी महाराज और राममिलन दास जी महाराज, मानस कोकिल जी, सबके ऊपर तमाम फर्जी एफआईआर योगी सरकार में, मोदी सरकार में कराई जा रही है। यहाँ के छोटे भैया जो महामंत्री परमानंद और आदि हैं, इन लोगों के द्वारा यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी अनिल पाठक जो अभी चले गए, उनका पूरा वर्दहस्त था। उनकी प्लानिंग के तहत यहाँ के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और परमानंद को संरक्षित करते हुए उसके द्वारा एफआईआर कराया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए ये सारे संत महंत जो आए हैं सब आक्रोशित हैं और अगले कदम में यदि शासन प्रशासन, मेरा लाइसेंस रिवॉल्वर का, बंदूक का लाइसेंस जो था वो निलंबन के आदेश दिया गया अनिल पाठक जी के द्वारा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्व्यवहार के साथ में ये कार्रवाई किया गया है। ये खेद का विषय है सारे संत समाज के लिए। इसी का प्रतिरोध करने के लिए ये सारे 200-400 संत यहाँ पर जो प्रतीत हो रहे हैं, सभी लोग आज ये बीजेपी के पदाधिकारी परमानंद के विरुद्ध और बीजेपी सरकार, बीजेपी के पार्टी के द्वारा जो पदाधिकारी ऐसे छद्म रूपी मनोनीत किया जाता है, इसके विरोध में और उसके काले कारनामे के विरोध में ये सारे संत महंत यहाँ पर आए हुए हैं। संतों के ऊपर फर्जी एफआईआर करवाना, जमीन हड़पना, मंदिर हड़पना, अवैध रूप से मंदिरों पर कब्जा और जमीनों पर कब्जा करना, ये बीजेपी के पदाधिकारी जो यहाँ के अयोध्या के लोकल हैं, परमानंद मिश्र और अब हमारे जो है ऋषिकेश उपाध्याय जो महापौर यहाँ के हैं, इनको संरक्षित संवर्धित करके यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी अनिल पाठक के द्वारा जो घृणित कार्रवाई किया गया है, इसके विरोध में जो एफआईआर तमाम कराया गया, हमारा लाइसेंस निरस्त करवाया गया और हमारे सुरक्षा कर्मी को हटाया गया, हमारे ऊपर जान माल की जो है प्लानिंग, जान से हत्या करवाने की पूरी मुहिम अनिल पाठक के द्वारा, परमानंद के द्वारा और ये महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के प्लानिंग के द्वारा हमारी हत्या का पूरी मुहिम रची गई। उसी के विरोध में सारे संत समाज
यहाँ पर आई है। हमारे हनुमत भवन के माननीय मान जी के ऊपर फर्जी मुकदमा, तमाम कई संत महंतों के ऊपर फर्जी मुकदमा जो कराया गया, इसकी पुनरावृत्ति न हो और जो फर्जी मुकदमा लॉन्च किया गया है उसका तत्काल एफआईआर लगाकर उसका समापन कराया जाए, ये हम लोगों ने मांग किया है। जी 1 हफ्ते में नहीं होता है तो आप आगे क्या करेंगे? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर होली है बीच में, इसलिए इस संदर्भ को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी से भी मिलना चाहेंगे, या वो यहाँ आकर के मिले, या हम लोग मिलेंगे, या एसएसपी महोदय से भी मिलेंगे। यदि यहाँ से काम नहीं चलेगा तो योगी जी से, मोदी जी से मिलेंगे, और मिलने पर काम नहीं चलेगा तो जन आक्रोश के रूप में सारे संत समाज धरना प्रदर्शन और यहाँ पर बीजेपी का घोर विरोध करके चुनाव में उनका पत्ता साफ करने का मुहिम कराया जाएगा। जय श्री राम। जमीन है और उसमें कौशल्या महिला मंडल का जब हम लोग तो नहीं करने दिया, हाजी महबूब बराबर रोक लगाते रहे और प्रशासन उनको अपनी शय देता रहा, संरक्षण देता रहा, और भाजपा सरकार में भी नहीं हुआ। अब अनिल पाठक जी आए थे तो हुआ कि कुछ हो जाएगा, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। आगे तो अब हम सरकार पर भरोसा तो कर रहे हैं, क्या होगा। 30 साल हो गए उस भूमि पर हमको कुछ एक ईंटा नहीं लगाने दिया, जरा लगाते हैं हाजी महबूब रोक देते हैं, और हाजी महबूब को संरक्षण सरकार देती है। हमारे पिछले भी जो राय साहब थे, डीएम साहब, उन्होंने भी संरक्षण दिया, नहीं करने दिया काम, तो हम लोग शांत बैठ गए कि अब क्या किया जाए। अब ये तो सरकार ही सोचेगी कि आखिर नारियों को, महिलाओं को आगे कर रही हैं और दूसरी तरफ पीछे कर रही हैं। संत महंत को किस तरह की सपोर्ट मिलना चाहिए? संत महंतों के लिए सरकार को किस तरह के रवैया अपनाना चाहिए? यहाँ पर सरकार को चाहिए कि जितने भी यहाँ के साधु संत हैं, उनका जो भी कार्य है फंसा हुआ उसको देखें और उनके साथ न्याय करें, जो भी दूध का दूध और उसका पानी का पानी करें। ये हम नहीं कहते कि जो गलत है, कुछ ऐसे भी हैं जो गलत हैं साधु समाज में, तो उनका वो पक्ष है, ऐसा नहीं, किंतु जो संत सही हैं और सही उनके साथ में कार्य हो रहे हैं। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।